तो वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले वन पीस के 1072 वाले एपिसोड के बारे में। और ये वाला एपिसोड बहुत ही बढ़िया था, एकदम नेक्स्ट लेवल ओपी था। तो चलिए बिना देरी के हम बढ़ते कहानी की ओर। ये एपिसोड स्टार्ट होने से पहले हमें पिछले वाले एपिसोड का रिकेप दिखाया जाता है। लूफी हमें यहाँ वहाँ बाउंस करते हुए दिखता है और काइलो लूफी से कहता है कि मुझे श्योर था कि तुम मर गए हो। और लूफी कहता है मुझे भी यही लगा था। फिर काइलो कहता है तुम्हारी गम पावर तुम्हारे साथ साथ आसपास की चीजों को भी इफेक्ट कर रही है। और काइलो को पता चल जाता है कि लूफी का पैरामिथिक पावर अवेकन हो चुका है और बेहद स्ट्रेंज है। और ऐसा ट्रांसफॉर्म सिर्फ जोआन टाइप ऑफ डेविल फ्रूट का होता है। और इस गम फ्रूट के साथ क्या हो रहा होता है काइलो को कुछ पता नहीं चलता। और फिर काइलो लूफी पे हमला कर देता है और लूफी हवा में होता है और काइलो को देख चौंक जाता है और उसकी आंखें बाहर आ जाती है। और काइलो लूफी को मुंह में दबोच लेता है और लूफी कहता है अंदर बहुत अंधेरा है और घुटन है हरामी। फिर लूफी मसल पावर से काइलो का मुंह खोलने की कोशिश करता है, लेकिन काइलो वापस मुंह बंद कर लेता है और लूफी को निगल लेता है। पर लूफी काइलो के पेट में एंजॉय कर रहा होता है और अंदर स्लाइड कर रहा होता है और यहाँ वहाँ जंप करता है। और फिर लूफी कहता है मैं एक शूटिंग स्टार हूँ, शूटिंग स्टार लूफी तारो। वो पेट के अंदर बलून की तरह फूल जाता है। तो फिर काइलो लूफी को कहता है लानत है तुम पे, मुझे अंदर से परेशान करना बंद कर और इस फाइट को सीरियसली ले। और अगले सीन में हमें यामातो दिखती है जो मोमोनोसुके को कह रहे होते हैं मुझे लगता है कि अभी भी फाइट चालू है और हमें रूफ पे जाके देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। और वो दोनों काइलो को हवा में देख चौंक जाते हैं। और ये देख मोमोनोसुके कहता है कि काइलो मोटा हो गया। और फिर यामातो कहती है ये कोई काइलो का नया फॉर्म लगता है। फिर काइलो कहता है क्या हो रहा है, मेरी बॉडी रबर नहीं है। और लूफी इस फाइट को एंजॉय कर रहा होता है। उस फाइट को लूफी बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा होता। फिर लूफी को दो लाइट दिखती है और कहता है ये गेम अभी भी खत्म नहीं हुई है। और दो आंखों के बीच में से अपने हाथ बाहर निकालकर फिर गम एस्केप रॉकेट कह के काइडो के पेट में से बाहर आ जाता है। और इस वजह से काइडो की हालत बेहद खराब हो जाती है। और बाहर आने के बाद लूफी की बॉडी से सारी हवा निकल जाती है और इसी के साथ आसमान में बादलों के अंदर चला जाता है। और बादलों में जोरों से बिजली कड़क रही होती है और लूफी जायंट होकर बादलों के बीच में से बाहर आता है और काइडो पे हमला कर देता है। पर काइडो लूफी के कंधों के बीच काट देता है। और ये देख यामातो और मोमोनोसुके दोनों ही हैरान हो जाते हैं। और यामातो कहती है कि ये क्या हो रहा है। तभी मोमोनोसुके कहता है कि ये लूफी की तरह साउंड क्यों कर रहा है। फिर अगले सीन में लूफी काइडो को जंप रोप की तरह गोल गोल घुमा रहा होता है और नीचे पटकने ही वाला होता है। तभी काइडो लूफी पे ब्लास्ट ब्रेथ इस्तेमाल कर देता है और लूफी दूर एक चट्टान से जाके टकरा जाता है और कहता है मैं माफ नहीं करूंगा तुम्हें। ये कह के वापिस काइडो की ओर जाता है। और फिर काइडो की पूंछ छत पे लगने की वजह से छत टूट जाती है और सारे पत्थर नीचे लोगों पे गिर जाते हैं। और अगले सीन में किड छत के ऊपर देखते हुए कहता है कि स्ट्रॉ हैट अभी भी जिंदा है। और फिर लो कहता है काइडो भी है और सिचुएशन अभी भी चेंज नहीं हुई है। पर यहाँ सिचुएशन बहुत खराब है। अगर लूफी इस बैटल को नहीं जीतता है तो पूरे आइलैंड के साथ साथ सारे लोग भी इस आग में जल के राख हो जाएंगे और सिर्फ काइडो ही है जो यहाँ से सर्वाइव कर सकता है। फिर किड लो को कहता है तू तो कह रहा था तेरे पास थोड़ी भी एनर्जी नहीं बची है। और लो कहता है तू इम्पॉसिबल ड्रीम देख रहा है। तभी 20 पायलट के लोग दोनों पे हमला कर देते हैं और दोनों मिलके उनको पीट देते हैं। और ओल्ड मैन कहता है लूफी हमारे लिए होप लेके आया और हम ऐसे ही गिव अप करके छोड़ नहीं सकते। फिर अगले सीन में नामी ओतामा को कह रही होती है तुम टेंशन मत लो, अब जो इस होल से नीचे आएगा वो लूफी नहीं काइडो होगा। फिर हमें मोमोनोसुके और यामातो दिखते हैं छत के ऊपर जो लूफी को पहचान जाते हैं उसकी आवाज की वजह से। फिर अगले सीन में लूफी काइडो पे हमला कर देता है पर तभी काइडो लूफी पे अपना रेंगरोक अटैक कर देता है और लूफी का फेस छत तोड़ के अंदर आ जाता है और उसकी आंखें बाहर आ जाती है। और ये देख सबका रिएक्शन बहुत ही फनी होता है और उन सबकी भी आंखें बाहर आ जाती है। फिर अपना पाइनएप्पल हेड मार्को कहता है स्ट्रॉ हैट ऐसा क्यों दिख रहा है। तभी नामी कहती है ये लूफी है और इतना बड़ा क्यों है। और फिर काइडो कहता है ये सब कॉमिक ट्रिप की तरह लग रहा है। तो फिर लूफी जमीन पे गिर जाता है और उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। फिर काइडो कहता है ये सब इंटरेस्टिंग लग रहा है पर तुमने तुम्हारी लिमिट पूरी कर दी है और तुम मुझे कभी भी हरा नहीं पाओगे। तभी लूफी कहता है मैं अपनी लिमिट में हूँ। और इतना कह के लूफी के हेयर ब्लैक हो जाते हैं और नॉर्मल हो जाता है। फिर धीरे धीरे वो बूढ़ों के जैसा दिखने लगता है और कहता है मैं थक गया हूँ। और काइडो कहता है ये है कौन। और वो थकने की वजह से वो भी अपनी नीज पे डाउन हो जाता है। और फिर लूफी कहता है मैं मौत की कगार पर हूँ और इसी की वजह से मैं बहुत थक गया हूँ। अभी काइडो कहता है तू शांति से इधर मर जा, तुम्हारी स्टोरी कोई ना कोई आगे पास कर देगा और तुम्हारे पूरे जग में गुणगान गाए जाएंगे। फिर लूफी कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी हर एक कहानी को मैं खत्म करूंगा। तभी यामातो कहती है ये लूफी है और इसके हेयर और क्लोथ व्हाइट क्यों लग रहे हैं और कोई अलग पर्सन की तरह लग रहा है। फिर लूफी खड़ा हो जाता है और कहता है ये खत्म नहीं हुआ।
फिर लूफी मोमो, तामा, किनेमोन, पेड्रो सबके नाम पुकारते हुए कहता है तुम सबके लिए मैं ये फाइट खत्म करूंगा। और फिर लूफी स्माइल करता है और अपने गियर 5 वाले फॉर्म में वापस आ जाता है और काइडो को कहता है तुम्हें लगता है मैं डर रहा हूँ, और उसकी हार्ट बीट बहुत लाउडली साउंड करने लगती है। और फिर लूफी अपनी पावर फ्लेक्स करता है और इतना एनिमेशन एकदम नेक्स्ट लेवल ओपी होता है। और उसके बाद लूफी रनिंग करते हुए कहता है मुझे यही बीट चाहिए थी। और तभी काइडो पीछे से आकर लूफी के सर पे वार कर देता है और लूफी को उस अटैक की वजह से बहुत दर्द हो रहा होता है और यहाँ वहाँ भागने लगता है, लेकिन काइडो वापस लूफी पे अटैक कर देता है। तभी लूफी के साथ आसपास की सारी प्रॉपर्टीज भी रबर हो जाती है और लूफी इस फाइट को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा होता और एंजॉय कर रहा होता है। और फिर काइडो कहता है इसके साथ क्या हो रहा है। जब भी ये वाइट हो जाता है कलर ऑफ आर्म, कलर ऑफ सुप्रीम किंग दोनों ही यूज करता है और फ्रीली फाइट करता है और इसकी पावर इसकी बॉडी के साथ साथ आसपास की चीजों को भी इफेक्ट करती है। फिर लूफी अगले सीन में रनिंग करते हुए काइडो को अपना पीछा करने को कहता है और काइडो अटैक कर देता है उस पर लूफी डोज कर देता है और कहता है बहुत ही अच्छा हुआ था, इंटरेस्टिंग अटैक था। और फिर लूफी गम काउंटर ब्लो अटैक काइडो पे कर देता है और फिर काइडो कहता है बच्चों के साथ गेम खेलना बहुत ही थका देता है। और फिर लूफी 3-2-1 के स्प्रिंग की तरह जंप करता है और लूफी अपने हाथ पंखे की तरह घुमाते हुए काइडो के मुंह पे तगड़ा पंच मार देता है और काइडो दूर जाके एक पहाड़ से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। फिर लूफी कहता है इसमें बहुत मजा आ रहा है, ऐसा तुम्हें नहीं लग रहा है काइडो? और कहता है ये प्रीटी पावरफुल है और अमेजिंग है। और हवा में हेलीकॉप्टर की तरह उड़ जाता है और जमीन पर बाउंस होते हुए सोच रहा होता है कि इस टेक्निक का क्या नाम रखूं। और काइडो खड़ा हो जाता है और लूफी को कहता है तू है कौन? फिर जूने सा दिखता है और कह रहा होता है बहुत टाइम के बाद मैं जॉय बॉय की रिदम सुन रहा हूँ, क्या तुम सच में इधर आ गए हो? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जॉय बॉय। तभी लूफी कहता है मैं कौन हूँ? मैं मंकी डी लूफी हूँ और मैं तुम्हें सरपास करूंगा और बन जाऊंगा द किंग ऑफ द पायरेट। और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। और एनिमे लवर्स ये वन साइडेड बैटल है, काइडो का कोई भी चांस नहीं है लूफी से जीतने का। और अगला एपिसोड बहुत ही बढ़िया होगा, क्रेजी होगा। और पिछले वाले एपिसोड आपने ना देखे हो तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहां से आप देख सकते हो, नहीं तो स्क्रीन पे फ्लैश हो रही होगी। और तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।